हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जी, सुबह का टाइम है और बच्चे सब, मैं भी नहा ली हूँ। जशन नहा चुका है। पंछी को भी मैंने नहलाया है। बस इसको तैयार करके और बाकी के जो काम है उस काम में मैं लग जाऊँगी। तो जी, पंछी नहा के हो गई है तैयार। अभी मुझे करना है अपना रूम साफ। और पंछी ये लाई थी न्यू ईयर पे। बोल रही थी पापा मुझे न्यू ईयर का गिफ्ट चाहिए। तो इसको हर कुछ छोटा मोटा होता है तो उसमें इसको हमेशा गिफ्ट चाहिए होते हैं। तो बेडशीट लगा दी है और बच्चों को भेज दिया है छत पे, क्योंकि ठंड भी हो रही थी तो उनको भेज दिया है धूप में, ताकि थोड़ी धूप लगा ले। और अभी 2 दिन काम करने के वाली की छुट्टी करके रखी है उसने। कह भाभी जी 2 दिन में आऊँगी नहीं। तो अभी 2 दिन सफाई करनी है मुझे ही। वो क्या होता है ना कि काम करते रहो तो ठीक है। अगर एक दिन भी काम नहीं किया तो फिर वो आलस सा होता है, वो आ जाता है। और फिर काम अब वो नहीं है तो करना बहुत मुश्किल लगता है। और वैसे भी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो काम करना तो है ही, लेकिन वो है कि अगर वो आ जाती है तो मुझे थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो काम करने में तो क्या है, इतना बड़ा कोई काम तो है नहीं, पर ये है कि बस नहीं होता है। अब थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, कुछ सर्दी का मौसम भी चल रहा है, तो बस ऐसा ही काम चल रहा है मेरा। तो बस फटाफट ही बर्तन धोने हैं मुझे और फिर मुझे लगाना है पोछा। बस झाड़ू लगाई तो फिर सोचा पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाना तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि बैठ के पोछा लगाना मेरे से होता ही नहीं है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है पोछा लगाए तो लगता नहीं है मेरे से पोछा। और सेकेंडली अभी डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है पोछा पोछा लगाने के लिए, और थोड़ा वेट उठाने के लिए। तो बस ये भी थोड़ा मेरा एक रीज़न है थोड़ा काम ना करने का। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि घर का काम है तो बस करना तो पड़ता ही है, लेकिन ये है वो होती है तो और थोड़ा ऐसा ज़्यादा लंबा चौड़ा तो कोई काम नहीं होता है। अपना जो डेली रूटीन का काम होता है वह काम तो वही होते हैं, लेकिन ये है कि तबीयत ठीक होती है तो फटाफट से काम हो जाता है। नहीं तो धीरे 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 करते रहो तो पूरा दिन निकल जाता है और शरीर से आलस भी नहीं निकलता है। तो बस यही है अपना डेली रूटीन का जो काम, बस करते रहो तो ठीक है। अगर थोड़ा सा शरीर को ढीला छोड़ दिया तो बस शरीर आलस में आ जाता है। और मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही है। मैं करती रहूँगी। अगर मैंने थोड़ा सा ही अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया तो बस मेरा तो फिर सारा काम ही गड़बड़ा जाता है और फिर मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है। और अभी जैसे रेस्ट पे थी मैं, 2-3 महीने हो गए मुझे रेस्ट करते, तो बस थोड़ा काम और ज़्यादा मुझे आलस आ रहे हैं। अभी वापस अपने रूटीन में आई हूँ तो लो जी, किचन को कर दिया है साफ़। और अभी बस बाथरूम वगैरह वॉशरूम वगैरह भी साफ़ करने हैं और चलते हैं बाहर। तो जी, अभी इसको फर्श को धो के ही मैं पोछा लगाऊंगी, ताकि क्योंकि मैं पोछा लगाने वाली हूँ वाइपर से, और वाइपर से इतना खास साफ पोछा नहीं लगता है। तो पहले मैं फर्श को धोऊंगी और फिर बाद में पोछा लगाऊंगी, ताकि ये साफ़ भी हो जाए और अच्छा भी लगे। तो बस हो गया है। अभी मैं सफाई करने के बाद आ गई हूँ किचन में, कि किचन में खाना बनाया नहीं था इसलिए अभी तो बस आप किचन में आ गई। और खाने में बनाने वाली थी चावल, क्योंकि बच्चों की फरमाइश है चावल। मेरे बच्चों को चावल काफ़ी पसंद है, मुझे भी पसंद है इसलिए, लेकिन मेरे सास ऊपर तो गए नहीं, चावल ज़्यादा पसंद नहीं है। वो हवा चल रही है तो चावल बहुत कम ही बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते हैं। और देख रहे अपने कार्टून, फिर अलग अलग चीज़ बनानी पड़ती है, तो फिर मैं वो नहीं बनाती मैं। तो अभी बच्चे ने की फरमाइश है चावल की, तो बस चावल बनाने वाली हूँ मैं खाने में।
तो प्याज मैंने कट कर लिए, आलू लूँगी मैं, और बस मटर पड़े हुए हैं तो मटर डाल लूँगी इसमें। और बच्चों को तो खाना है सब चीज़ निकाल के, और फिर बच्चे खाएंगे। पंछी तो सब कुछ खा लेती है ऑलमोस्ट, और आलू तो पंछी के फेवरेट हैं। लेकिन जशन है वो थोड़ा सा इग्नोर करता है ये चीज़ें खाने में। कभी आलू नहीं खानी मम्मी, कभी मटर नहीं खाने, तो बस उसके ही थोड़े नाटक होते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट हमारे घर में सब कोई सब चीज़ें खा लेते हैं, बस उसका ही है हमारा तो। और फास्ट फूड है वो चाहे बाहर का कुछ भी हो वो सब चीज़ खा लेता है, बस घर में ही उसके नाटक होते हैं, बाकी तो चलता है। तो बस खाना बनने वाला है, तो खाना लो जी बन गया, अब करेंगे लंच। और आ जाइए आप सब भी खा लीजिए गरम गरम चावल। पंछी तो मेरे साथ ही खाएगी, वो अलग से बैठा है, उसको अलग ही खाना होता है, बस हर चीज़ अलग करना होता है। तो खाना होने के बाद थोड़ी देर में लेट गई थी, तो ये है अभी शाम का टाइम, बज रहे हैं 4:30 पौने 5 के समथिंग का टाइम हो रहा है। और कपड़ों का तो जो डेली का काम है वही है, बस रोज़ रोज़ धो सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं और बच्चे ज़्यादा ही कपड़े निकालते हैं, तो फिर ये रोज़ रोज़ का ही मेरे को सही लगता है। एक दिन धो एक दिन ना धो तो उसमें क्या होता है, कपड़े खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर सर्दी में इतने सारे काम पानी में होता नहीं है, तो मैं तो यही रहता है कि रोज़ ही मशीन लगा लूँ, ताकि थोड़े थोड़े रोज़ ही धुल जाए। बाकी तो वीरवार को बस एक मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, बाकी ऑलमोस्ट मैं रोज़ के कपड़े रोज़ ही धो लेती हूँ। और बस जो अपना डेली रूटीन का ये है यही काम है, बाकी तो चलता रहता है काम तो, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे ही है। अपने हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी ही है, बस करते रहो करते रहो। शरीर में जब तक हिम्मत है तो करते रहो। अगर शरीर में थोड़ी सी भी इधर उधर होता है कि नहीं है, शरीर से नहीं बन रहा है, तो अपने बस आराम करो। बाकी तो अगर शरीर सही है तो आराम करने का बिल्कुल भी नहीं होता है कि भाई चलो थोड़ी देर आराम कर लो या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस अपनी लाइफ ऐसी ही है, नॉन स्टॉप काम करते रहो। और फिर बीमार पड़ जाते हैं तो फिर याद आता है कि काम थोड़ा कर लेते तो सही रहता। तो जी आना जाना तो कुछ नहीं है, बस लाइफ है ये ऐसे ही चलती जानी है। और पंछी बीच बीच में घूम रही है, और मेरे काम करने के बाद मुझे करना है और शाम के किचन का काम। चाय तो मैं बनाऊंगी लेट, क्योंकि इसके पापा लेट ही आते हैं, और फिर मैं एक चाय अपने लिए बनाती नहीं हूँ का। और मुझे चाय पीना कुछ ज़्यादा खास पसंद भी नहीं है। ये होते हैं तो ये है, कंपनी मिल जाती है तो मैं पी लेती हूँ, अदरवाइज़ कोई नहीं है मेरे साथ तो मुझे कोई इतना कंपलसरी नहीं होता है कि मुझे चाय पीनी ही है या फिर कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं नहीं भी पीती हूँ। ये अभी कपड़े समेटने के बाद वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में खान करने वाली हूँ मैं डिनर की तैयारी। तो डिनर में बनने वाला है बैंगन का भरता। तो बस अभी बज रहे हैं कम से कम 6:30 के समथिंग का टाइम हो रहा है, 6:30 पौने 7, और ये अभी तक भी नहीं आए हैं। तो देखो अभी आप कभी ये आएंगे और कभी मैं चाय पीऊँगी, तो बस इग्नोर ही करती हूँ मैं। लेकिन ये इग्नोर नहीं करते, इनको तो चाय आके पीनी ही है, चाहे ये 7 बजे आए या फिर ये 8 बजे आए, इनको चाय चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। ये बस इनके लिए तो चाय फेवरेट है इनकी। तो बस मैं अभी सब्जी में लगा देती हूँ तड़का। बाकी तो बनाते जैसे सब सेम बनाते हैं वैसे ही मैं बनाती हूँ, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। बस बैंगन का है, कभी मैं बैंगन को भून लेती हूँ तो कभी मैं उबाल के बना लेती हूँ। तो आज मैं थोड़ा, मैंने बताया भी था अभी आपको पहले कि काम वाली नहीं है, तो मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैंने बैंगन को भूना नहीं, तो मैंने उनको उबाल लिया है। उबालने में थोड़ा इतनी परेशानी नहीं होती, बस गैस पे रखो तो उबल जाते हैं। और भूनने में उसके लिए थोड़ा टाइम उसके पास ही, तब तक भूने तब तक उसके पास खड़ा रहना पड़ता है, तो बस यही है। तो आ चुका था इनका फ़ोन, बोले मैं आ रहा हूँ तो तू चाय बना के रख तब तक।
तो लीजिए चाय तो बनानी ही है। चढ़ा दी है मैंने इनकी चाय, एक साइड में चढ़ाई हुई है सब्जी। और इनको मीठा खाना भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक़ है इनको मीठा खाने का। तो कर दिया है गाजर पाक भी गरम और बस आने ही वाले हैं। तो लीजिए चाय बन के हुई है तैयार और ये भी आ चुके हैं और डाली है मैंने भी मेरे लिए थोड़ी सी चाय। तो चलो लेके चलते हैं चाय रूम में। तो चाय पीने के बाद अभी सब्ज़ी में मसाला डालने का टाइम है। अभी मैं डालूँगी सब्ज़ी में मसाला। तो अभी मैं डालूँगी सब्ज़ी में मसाला, कर रही हूँ सब्ज़ी में मसाला डालने की तैयारी। तो सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। अभी बस रोटी बनाऊँगी मैं थोड़ी देर में। बाकी बर्तन मैंने खाली करके जो बर्तन धोने के थे वो धो दिए हैं। और अभी घी भी ख़त्म हो गया था तो बस घी लेके आए हैं बाबूजी डायरी से। तो बस अभी ऊपर जो किचन में जो मैं डब्बा रखती हूँ ना, उसी में बस ये घी डाल लूँगी थोड़ा। बाकी जो अंदर रखने का है तो उसको अंदर ही रखती हूँ। तो अभी हो गया है पूजा करने का टाइम, पूजा भी हो गई है और रोटी बनाने का टाइम। तो चलो मैं रोटी बना लेती हूँ और बच्चे भी खाना मांग रहे थे तो फटाफट से रोटी बना के बच्चों को दे देती हूँ। तो लगा ली है हम दोनों की प्लेट और बच्चों को मैं दे चुका है पहले ही। तो बस खाना खाने के बाद बस किचन का भी काम ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर और मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखना और लाइक आए तो लाइक कर देना और कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपकी बहुत ज़्यादा कृपा होगी। धन्यवाद। बाय बाय।